नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं आदि टीवी की खास पेशकश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। कोलार रोड, जेके रोड और होशंगाबाद रोड पर ट्रैफिक जाम अब सामान्य बात हो चुकी है। एक तरफ बीआरटीएस कॉरिडोर टूट रहा है, दूसरी तरफ मेट्रो का गर्डर लॉन्च हो रहा है और कोलार रोड बन रहा है, जेके रोड भी बनाया जा रहा है। कमलापति रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 के सामने मेट्रो का स्टेशन और फ्लाईओवर बन रहा है। शहर में चारों तरफ विकास के लिए निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिसके कारण ट्रैफिक बेतरतीब हो गया है। सड़कों पर वाहन रेंग रहे हैं और बड़े बड़े जाम लग रहे हैं। आखिर समस्या का समाधान कब तक होगा? विकास के कार्य तो हमेशा ही चलेंगे, तो क्या यूं ही जनता परेशान होती रहेगी? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं हमारी रिपोर्ट। भोपाल में सुविधा के लिए बन रहे मेट्रो, कोलार 6 लेन, जेके रोड जैसे प्रोजेक्ट और बीआरटीएस के ध्वस्तीकरण ने आम नागरिकों को भारी परेशानी में डाल दिया है। एजेंसी ट्रैफिक पुलिस को सूचना दिए बगैर काम कर रही है, जिससे पूरे शहर में जाम लग रहा है। कोलार 6 लेन के काम चलते जिस रोड पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया, उस पर भी अचानक काम शुरू कर दिया गया। होशंगाबाद रोड पर हबीबगंज अंडरब्रिज के पास डीआरएम ऑफिस के आरआरएल तिराहे का रास्ता 3 दिन पहले बिना सूचना के बंद कर दिया गया। जेके रोड पर एक तरफ का रास्ता बंद है, लेकिन बुधवार को एजेंसी ने बैरिकेड्स अचानक आगे बढ़ाकर आधी सड़क पर कर दिए। हाल ये है कि निर्माण एजेंसियों से लेकर ट्रैफिक पुलिस तक में कोई तालमेल नहीं है। इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत हबीबगंज नाके पर चल रहे गर्डर लॉन्चिंग के कारण आईएसबीटी से मिसरोद आने वाले ट्रैफिक को 28 दिन के लिए डाइवर्ट किया गया है। आईएसबीटी से मिसरोद जाने का ये एकमात्र रास्ता है। इस डाइवर्जन से लोगों को 2 किलोमीटर का चक्कर लगाकर अलकापुरी और साकेत नगर की सड़कों के बड़े बड़े गड्ढों से गुजरना पड़ रहा है। उधर शैतान सिंह तिराहे से बाबा नगर और विराशा हाइट्स होकर कोलार रोड पर जुड़ने वाली 4 लेन पर पहले उस हिस्से में काम शुरू किया गया है जहां सबसे अंत में काम शुरू होना चाहिए था, क्योंकि स्वर्ण जयंती पार्क से विराशा हाइट्स ब्रिज तक की इस रोड के लिए और कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जबकि कोलार 6 लेन का 80% से ज्यादा ट्रैफिक इसी रोड से गुजरता है, जिसमें 79 लो फ्लोर बसें शामिल है। वहीं जेके रोड पर बीते 6 महीने से मिनाल के गेट से जेके रोड तिराहे तक एक तरफ सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। इसके चलते मिनाल गेट से करीब 500 मीटर की दूर से रास्ते एक तरफ से बंद थे। अब सीपेट से लेकर पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। एजेंसी ने बैरिकेड्स को टर्निंग पर आधे रोड पर लगा दिया। इसके वजह से जो है वाहनों को निकलने के लिए बहुत कम रास्ता बचा है। शहर में बीआरटीएस के ध्वस्तीकरण से भी सड़क पर जाम है, ट्रैफिक धीमा है। तो 15 साल पहले शिवराज सरकार ने ऐलान किया था और निर्णय लिया था कि बीआरटीएस लगवाया जाए ताकि सार्वजनिक बसों को आवाजाही में जो है परेशानी का सामना न करना पड़े, एक्सीडेंट कम हो और जाम जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। उस वक्त 360 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन 10 साल बाद जब इसे फैसला लिया गया मोहन सरकार ने कि अब इसे हटाया जाएगा, क्योंकि जाम की स्थिति जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वो दौर अलग था और इस दौर में अलग है, क्योंकि इसके चलते ही जो जाम की स्थिति वो लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों जब इस तरह का फैसला लिया गया मोहन सरकार की ओर से, अब लगातार जाम की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं और जो तालमेल बैठना चाहिए था वो नहीं बैठ पा रहा एजेंसियों के बीच में। जिस तरह से अब अपनी मनमर्जी यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं, ना प्लानिंग की गई, ना एजेंसियों में तालमेल देखा जा रहा है और इसका खामियाजा जो है कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि जब 15 साल पहले इसकी शुरुआत की गई थी, शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत की थी, फैसला लिया था और ये सोच इसके पीछे थी सरकार की कि इसके लगने के बाद जो सार्वजनिक बसें हैं उसकी आवाजाही में दिक्कतों का सामना नहीं होगा, एक्सीडेंट कम होगी, इसके साथ साथ जो ट्रैफिक है उसमें कमी देखने को मिलेगी। लेकिन अब जब मोहन सरकार ने स्थितियां देखी तो उन्होंने ये फैसला लिया कि अब जो परिस्थितियां हैं वो पहले के मुताबिक काफी अलग हो चुकी हैं और जाम जो है वो बढ़ता जा रहा है बीआरटीएस के चलते। अब इसे हटाने का फैसला लिया। जब इसे हटाया जा रहा है तो उसके पीछे सोच ये थी कि पार्किंग की समस्या नहीं होगी, जाम नहीं लगेगा, लेकिन जिस तरह से एजेंसियां इस वक्त काम कर रही हैं उसकी वजह से आम जनता काफी ज्यादा परेशान हो रही है और इसके साथ साथ जो एक्सीडेंट के मामले हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ
इस वक्त हमारे साथ पैनल पे कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। दुर्गेश यादव जुड़ चुके हैं, रिजवान सिद्दीकी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवदत्त दुबे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देवदत्त जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे, जिस तरह से 15 साल पहले शिवराज सरकार ने यह ऐलान किया था, 360 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए थे और ये इसके पीछे सोच थी कि इससे जाम जो है वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जो है नियंत्रण होगा, लेकिन अब मोहन सरकार के आने के बाद इस फैसले को पलट दिया गया, बीआरटीएस को हटाया जा रहा है और इसके पीछे भी यही तर्क दिया गया कि जो जाम है काफी ज्यादा बढ़ रहा है, पार्किंग की सुविधा जो है वो कहीं ना कहीं अब लोगों को मिलने लग जाएगी, ट्रैफिक कम होगा, लेकिन उसके उलट ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। बिल्कुल, जब जब हम प्रिय हित लाभ की दृष्टि से कोई निर्णय लेते हैं तो उसके ऐसे ही परिणाम होते हैं। आप देखते हैं कि कितने तो चौराहे बनते हैं, फिर 2 साल बाद बिगड़ते हैं, कभी छोटा रोटरी, कभी बड़ी रोटरी, कहीं फुटपाथ पे कुछ लगाया जाता, फिर कहीं हटा के उसको चौड़ा किया जाता। ये जो समस्याएं हैं, ये दीर्घकालिक जो दृष्टि होती है, एक लंबी योजना बना के जब काम किया जाता है तब ऐसी नहीं होती। कितना पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, आप देखें 360 करोड़ में कॉरिडोर बना, तब बड़ी दलीलें दी गई थी कि इससे बड़ी सुविधा होगी, और इन 10 सालों के भीतर ये क्या हो गया कि उसको हटाना पड़ा, फिर उसमें खर्चा हुआ और जो लोहा और जो सब चीजें थी वो सब बर्बाद हो गई। तो दीर्घकालिक योजनाएं बनाना चाहिए, क्योंकि जनता की टैक्स और कितनी असुविधा होती है यातायात में जब सड़क पे काम चलता है। मुझे याद है कि जब कॉरिडोर का काम चल रहा था तो जगह जगह ट्रैफिक जाम होता था, लोगों को परेशानियां होती थी। अभी हटाया जा रहा तब भी दिक्कत हुई। तो ये संवेदनशीलता की जरूरत है, दूरदृष्टि की जरूरत है सरकारों में, कि वो ऐसे निर्णय लें जिससे कि भविष्य क्या है, उससे क्या लाभ। और जिलों में होता था कि एक कलेक्टर जाता है तो दूसरे कलेक्टर के निर्णय बदल देता है। अब सरकार भाजपा की है, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए, बहुत सारी योजनाएं बदल रही। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी नीति नियंता सब होना चाहिए जिसमें आप वो सब निर्णय लें जिसमें दुरुपयोग न, क्योंकि ये सब पैसे का दुरुपयोग है, समय का दुरुपयोग है, इन सब से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आज भी बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं यदि आज नहीं बनती, यदि तात्कालिक लाभ के लिए आप कुछ बना लेंगे तो भविष्य में बहुत दबाव बढ़ना है। आप देखते हैं कि हर बार त्योहार का नवदुर्गा आएंगी, फिर गाड़ियां उठेंगी, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, दीपावली उठती है तो हजारों गाड़ियां उठती होंगी, क्या व्यवस्था हो, ऐसे आप देख रहे हैं। लेकिन देवदत्त जी, जिस तरह से सरकार का ये तर्क है कि उस वक्त परिस्थितियां कुछ और थी, इस वक्त परिस्थितियां बदल गई हैं, इसकी वजह से जो बीआरटीएस हटाने का फैसला लिया है, लेकिन अगर हम देखें एक तरफ तो मेट्रो का काम भी शुरू है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बीआरटीएस को भी हटाया जा रहा है। क्या लगता है कि आखिर जो सुविधाएं जनता को देनी चाहिए थी, देने की सोच है सरकार इसके पीछे रख रही है। सरकार तो करोड़ रुपए खर्च कर रही है जनता के हित के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए सही तरीके से वो शायद नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, कई बार अफसरशाही भी हावी हो जाती। देखिए, जब दीर्घकालिक योजना बनती है तब ऐसी परिस्थिति नहीं बनती, क्योंकि उस समय जो अफसर रहे होंगे उनको फंड दिख रहा होगा कि इसमें 360 करोड़ का बजट बना के खर्चा करते हैं। तो ये जो रहती है अफसरशाही कुछ और सोचती है, राजनीति कुछ और सोचती है। जो जनता के प्रतिनिधि, उनको कम से कम जनता के हितों का ध्यान रखना चाहिए कि ये टैक्स का पैसा, इसका दुरुपयोग ना हो। और मैं कहता हूं कि कितनी योजनाएं हैं जो हमने दीर्घकालिक बनाई जिनके आज परिणाम सुखद हैं। सोचो, यदि एक छोटी बात कहें कि बहुत बड़ी बात है कि जब परिवार नियोजन शुरू किया था, यदि नहीं करते तो आज जनसंख्या क्या होती। तो ये दीर्घकालिक योजना थी कि आज से जब शुरू करेंगे तब जनसंख्या का दबाव हम बहुत कुछ कम कर पाएंगे। तो ऐसे ही आपको दिखता है कि शहर में जनसंख्या बढ़ रही है, वो बढ़ रहे हैं, फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, ये जो ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से योजना बननी चाहिए, क्योंकि हम जनता की सुविधा देने के उद्देश्य से काम। ठीक है देवदत्त जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता दुर्गेश भी जुड़े हुए। दुर्गेश, अगर हम कोलार की बात करें, कोलार 6 लेन के नाम पर जिस तरह से रोड डाइवर्ट किया गया था, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया था, लेकिन अब उस पर भी अचानक काम शुरू किया गया, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। जो योजनाएं निकालती है सरकार, जो विकास कार्यों में जो पैसा लगाती है, वो
जनता का पैसा होता है। एक बार सरकार किसी विकास कार्य को करने के लिए उस पर पैसे खर्च करती है, करोड़ों रुपए पैसे खर्च करती है, फिर कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय बाद उसको तोड़ने का मन बनाती है। आखिर ये कौन सी दूरदृष्टि सोच है जो सरकार सोचती है एक बार बनाना फिर तोड़ना, जो लोगों को परेशानियों का सबब बनता है। जब बनाने का कार्य शुरू हुआ तब भी लोग हलाकान हुए, परेशान हुए, ट्रैफिक में लोग घंटों जूझते रहे। अब जब तोड़ने का कार्य शुरू हुआ तब भी लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जो बीआरटीएस कॉरिडोर था उसको कह रहे थे कि उसमें वीआईपी कल्चर के जो लोग हैं, वीआईपी कल्चर जो हावी था सरकार पर, जो सरकार की नीति थी, तो उसके लिए वो बनाई गई थी व्यवस्था। लेकिन अब जब ये व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है, कॉरिडोर को तोड़ा जा रहा है, इसको तोड़ने में भी कहीं ना कहीं खर्च हो रहे हैं, तो इसके जनता के जो आर्थिक नुकसान है, सरकार का जो आर्थिक नुकसान है, उसके साथ साथ ही आम जनमानस को ट्रैफिक से परेशानियां हो रही हैं। उनके जो वाहन हैं घंटों जाम में फंसे रहते हैं। इसके साथ ही जो सूचना होती है, सूचना एक बार आप ट्रैफिक डायवर्जन का प्लान बनाते हैं कि इधर से आवागमन होना है और उसके लिए बाकायदा डाइवर्ट चार्ट भी जारी करते हैं, फिर एकाएक अचानक आप फिर से कार्य शुरू कर देते हैं। इससे जो आम जनमानस है, जिनको जानकारी नहीं होती, जानकारी के अभाव में उसी मार्ग से गुजरते हैं और ट्रैफिक में फंस जाते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि जो ये एजेंसियां हैं, जो निर्माण कार्य एजेंसियां, जो कॉरिडोर को तोड़ने की एजेंसियां हैं, ये एकाएक अचानक कब काम शुरू कर दें, ये तो आम जन को भी नहीं मालूम। यही वजह है कि बिल्कुल लोग दुर्गेश, परेशान होते आम हैं। जनता भी नहीं जानती कि कब निर्माण कार्य जो है उसके नाम पर सरकार किसी भी तरह का जो कामकाज है वो शुरू कर दिया जाता है एजेंसियों की ओर से, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ता है। 15 साल पहले हमने देखा था जब ये निर्णय लिया गया था शिवराज सिंह चौहान सरकार के द्वारा, उस वक्त 360 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था, और उसके बाद अब 10 साल बाद जब इसे बनने में भी समय लगा, उस वक्त भी आम जनता ने काफी तरह की दिक्कतों का सामना करा, और अब एक बार फिर बीआरटीएस हटाने के नाम पर जो तोड़फोड़ की जा रही है, जो सड़कें खोदी जा रही हैं, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये, क्योंकि जून महीने से मॉनसून भी सक्रिय हो जाएगा, कि यही वजह है, जल्दबाजी की जा रही है इस काम को लेकर? देखिए, चूंकि निर्माण कार्य राजधानी भोपाल शहर के अंदर कई निर्माण कार्य हो रहे हैं। एक तो मेट्रो ट्रेन का भी कार्य बड़ा तेजी से चल रहा है, और उसके साथ ही जो सड़क बीआरटीएस तोड़ने का कार्य है उसको भी तेजी के साथ किया जा रहा है, क्योंकि जो टारगेट दिया गया था कि हम इतनी अवधि में पूरा कर लेंगे, हो सकता है कि यही वजह हो कि निर्माण कार्य में तेजी ला रही हैं एजेंसियां, जो निर्माण कार्य एजेंसियां हैं वो तेजी ला रही हैं। लेकिन बगैर सूचना दिए, पूर्व में सूचना दिए बगैर अगर इस तरीके से कार्य किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जनता जो है, शहरवासी जो है, वो हलाकान होंगे, परेशान होंगे। सरकार की कतई ये मंशा नहीं रही होगी कि जिस चीज को हम जनता के हितार्थ के लिए सोच रहे हैं, बीआरटीएस को तोड़ने का जो हमने प्लान बनाया है, उससे जनता को राहत देने के लिए हमने ये प्लान बनाया था, ये रोड मैप बनाया था। लेकिन सरकार के जो मंसूबे थे उन पर ये जो निर्माण एजेंसियां हैं वो पानी फेर रही हैं, और आम जन जो है वो रोजाना आए दिन हम देखते हैं हलाकान होते हैं, जाम से जूझते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो निर्माण एजेंसियों की रवैया है, उनकी जो कार्य प्रणाली है, उससे सरकार को कहीं ना कहीं कोसते जरूर है कि ये जो निर्माण एजेंसियां हैं ये गंभीरता नहीं दिखा रही कार्य के प्रति, और बगैर सूचना दिए ये कार्य शुरू कर रही हैं। बिल्कुल दुर्गेश, जिस तरह से परेशानी वो आम जनता तो भुगती रही है, लेकिन सवाल ये भी, क्योंकि चूना भट्टी से लेकर कोलार तक जो सड़क जाती है वो काफी चलती हुई सड़क है, और सुबह से लेकर रात तक वहां पर जाम जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है। ऐसे में अंदर कई कॉलोनीज हैं जिसके चलते वो ब्लॉक हो गई हैं, क्योंकि पूरी तरह से सड़कें खोद दी गई हैं। लोगों को आने जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उस रिहायशी इलाके में जब लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ उनका रिएक्शन है, क्या लगातार वो सरकार से मांग कर रहे हैं? देखिए, व्यस्ततम मार्ग है, सही कह रही हैं आप, बहुत ही व्यस्ततम मार्ग है। सुबह होते सूर्य की किरण निकलने के पहले से ही ये आवागमन, जो सड़क है इसमें आवागमन लोगों का काफी बढ़ जाता है और देर रात्रि तक चलता रहता है। जब अब सड़कें तोड़ी जा रही हैं, जब सड़कों में गड्ढे किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कॉलोनी वासी हैं, कहीं ना कहीं जो स्थानीय रहवासी हैं, उनको परेशानियों का सबब करना पड़ रहा है, और वो अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं कि हमें कई तरह की परेशानियां हो रही है। किसी को अपने दफ्तर पहुंचना होता है, बच्चों को स्कूल पहुंचना होता है, किसी को अस्पताल पहुंचना होता है, लेकिन वो समय से नहीं पहुंच पाते। यही जो ट्रैफिक डायवर्जन है, यही जो सड़कें तोड़ी फोड़ी जा रही हैं, गड्ढे किए जा रहे हैं, यही वजह है कि लोग अपने समय से अपने स्थान को नहीं जा पा रहे हैं, और वो जो उनकी पीड़ा है, उनका वो अपनी पीड़ा
सरकार के सर पर ठीकरा फोड़ रही हैं और कह रही हैं कि ये जो निर्माण एजेंसियां हैं, ये जो लापरवाही बरत रही हैं, उससे रहवासियों को निजात दिलाए और बगैर पूर्व सूचना दिए एक गाइडलाइन जारी करें कि इस दिनांक को यहाँ से यहाँ तक की निर्माण कार्य होना है, एक एडवाइजरी जारी करे ट्रैफिक को लेकर के, और बगैर सूचना दिए इस तरीके के कार्य कहीं ना कहीं परेशानी का सबब जनता के लिए जरूर है। बिल्कुल, परेशानी के लिए बहुत ज्यादा परेशानी जो है वो जनता को भुगतना पड़ रही है और एजेंसियों के बीच में और ट्रैफिक पुलिस के बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, कहीं ना कहीं वो खामियाजा भी आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। देवदत्त जी, क्या समझे, क्या सरकार ने कुछ जल्दबाजी कर दी है? बीआरटीएस का जो फैसला लिया है ये सोचकर लिया गया था कि जनता को इससे राहत मिलेगी, लेकिन राहत मिलने की वजह जनता और परेशानी में पड़ गई है। देखिए, आपके पास सब प्रकार के विशेषज्ञ होते हैं जी, जो जनसंख्या का अनुमान बताते हैं। इनका आप इसीलिए वेतन देते हैं कि आप भविष्य में आज जो हम काम कर रहे हैं उसकी 20 साल बाद क्या परिणाम होंगे। तो इन विशेषज्ञों को ये बताना चाहिए कि इसके बनने से भविष्य में क्या दिक्कतें होंगी, तो क्यों बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए। जैसे आज हम मेट्रो लाए हैं तो इसकी कोई योजना होगी ना। जैसे हम ब्रिज बनाते, बांध बनाते कि भविष्य में पानी की कमी आएगी, बांध खेतों की सिंचाई के लिए उपयोगी होगा। तो ये सब चीजें हैं। तो यदि आप ये अनुमान नहीं लगा पाए, केवल 10 साल के भीतर ही आपको अपना करोड़ों रुपए का नुकसान सहना पड़ रहा, निर्णय बदलना पड़ रहा, तो ये तो उसकी अक्षमता है उस प्रशासक की जिसने ये उस समय निर्णय लिया हुआ होगा, क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि इसकी उपयोगिता कहाँ है। कई बार ये भी होता है कि हम बड़े शहरों की नकल करते हैं, मेट्रो शहरों दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर की, वैसा हम अपने यहाँ करें, लेकिन वो परिस्थिति देखना पड़ेगी कि आपके शहर की परिस्थिति क्या है, आपकी ग्रोथ क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है। ये सब चीजें यदि नहीं होंगी तो इस तरह का दुरुपयोग होता रहेगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से दुरुपयोग होता जा रहा है हम लगातार देख रहे हैं, उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया देवदत्त जी हमसे जुड़ने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से राजधानी भोपाल में ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है, कोलार रोड, जेके रोड और होशंगाबाद रोड पर ट्रैफिक जैम अब सामान्य बात हो चुकी है। हालांकि जब 15 साल पहले 360 करोड़ रुपए खर्च किए थे शिवराज सरकार ने, यही सोच के खर्च किए गए थे कि पार्किंग की समस्या और ट्रैफिक से कहीं ना कहीं जनता को निजात मिलेगी, लेकिन इससे उलट ही हुआ और उस वक्त भी खामियाजा जो है वो जनता ने ही भुगता। बीआरटीएस के चलते कई एक्सीडेंट्स भी हुए जिसकी वजह से लोग परेशानी में रहे। और अब जब मोहन सरकार आई तो एक नया फैसला बीआरटीएस को हटाने का, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मेट्रो का काम भी तेजी से चल रहा है। ऐसे में इस सबका जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस की अगर हम बात करें तो वो भी तालमेल नहीं बैठा पा रही है निर्माण एजेंसियों से, और निर्माण एजेंसियां जो हैं वो अपने पैसे की बचत करने के लिए बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी बातचीत के, बिना किसी भविष्य में किस तरह की नीति बनानी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, किस तरह से कामकाज होना चाहिए, उसके चलते अब जिस तरह से तेजी से काम शुरू कर दिया गया, या फिर ये कहे कि गाइडलाइन जो जारी की गई होगी सरकार की ओर से, क्योंकि जून महीने से बारिश भी होना शुरू हो जाएगी, उसे भी ध्यान में रखते हुए शायद ये काम तेजी से चलाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो राहत सरकार ने देने की सोची थी जनता को, उसके उलट ही हो रहा है और उसका खामियाजा पूरी तरह से जनता को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।